हाशमी जवानों का मौक़िफ़। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीर ख़त्म हो चुकी तो अलंदार करबला हज़रत अब्बास इब्न अली ने कलाम की इब्तिदा की और फरमाया, हम ऐसा क्यों करें? क्या फ़कत इसलिए कि हम आपके बाद जिंदा और सलामत रहें? खुदा कभी हमें ऐसा दिन न दिखाए। इसके बाद हज़रत अब्बास के दीगर भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों, आप अलैहिस्सलाम के भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद और अब्दुल्ला इब्न जाफर के फर्जंदों, सब ने इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अकील के बेटों की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए फर्जंदान अकील, मुस्लिम का कत्ल तुम लोगों के लिए काफी है। तुम सब चले जाओ, मैं तुमको इजाजत देता हूं। ये सुनकर उन सब ने अर्ज किया, अगर हम चले जाएं तो लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि हमने अपने बुजुर्ग और सैयद सरदार और अपने चचा के बेटों को छोड़ दिया, जबकि वो हमारे बेहतरीन चचा थे। हमने उनके हमराह दुश्मन की तरफ तीर नहीं चलाया, नेज़ों से दुश्मनों को जख्मी नहीं किया और उनके हमराह तलवार से हमला नहीं किया। हमें नहीं मालूम कि लोग हमारे साथ क्या करेंगे। नहीं, खुदा की कसम, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी जान, माल और अपने घर वालों को आप पर कुर्बान कर देंगे। हम आपके साथ दुश्मन से मुकाबला करते रहेंगे, यहां तक कि जहां आप वारिद हों वहीं हम भी वारिद हों। अल्लाह उस जिंदगी का बुरा करे जो आपके बाद बाकी रहे। असहाब का मौक़िफ़। जब बनी हाशिम इजहार ख्याल कर चुके तो असहाब में से सबसे पहले सहाबी रसूल अकरम मुस्लिम इब्न औसजा उठे और अर्ज किया, अगर हम आपको तन्हा छोड़ दें तो आपके हक की अदायगी में अल्लाह के सामने हमारे पास क्या उज़्र होगा? खुदा की कसम, जब तक कि मैं अपना नेज़ा उनके सीनों में ना तोड़ लूं और जब तक कब्ज़ा शमशीर मेरे हाथ में है, मैं उनको मारता ना रहूं, मैं आपसे जुदा ना होऊंगा। और अगर मेरे पास कोई असलहा ना हुआ जिससे मैं उन लोगों से मुकाबला कर सकूं, तो मैं आपकी हिमायत में उन पर पत्थर मारता रहूंगा, यहां तक कि मुझे आपके हमरा मौत आ जाए। मुस्लिम इब्न औसजा के बाद सईद इब्न अब्दुल्ला हनफी उठे और अर्ज किया, खुदा की कसम, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, यहां तक कि खुदा हमें यह बता दे कि हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी हिफाजत और निगरानी कर ली। खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम हो कि मुझे कत्ल किया जाएगा और फिर जिंदा किया जाएगा और फिर जिंदा करने के बाद मुझे जिंदा जला दिया जाएगा और मेरी राख को हवाओं में उड़ा दिया जाएगा और ये काम मेरे साथ 70 मर्तबा भी किया जाए, तब भी मैं आपसे जुदाई इख्तियार नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं आपके सामने कुर्बान हो जाऊं। जब एक ही बार कत्ल होना है तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं? और उसके बाद ऐसी करामत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उनके बाद ज़ुहैर इब्न कैन बजली बोले, खुदा की कसम, मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं कत्ल किया जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, यहां तक कि 1000 मर्तबा ऐसा किया जाए और अल्लाह मेरे इस कत्ल के जरिए आपके और आपके घराने के इन जवानों से बला को टाल दे। आखिर में असहाब की एक जमात गोया हुई, खुदा की कसम, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते, हमारी जानें आप पर कुर्बान, हम अपनी गर्दनों, पेशानियों और हाथों से आप पर कुर्बान हैं। जब हम कत्ल हो जाएंगे तब हम उस हक को अदा और उस अहद को वफा करेंगे जो हमारी गर्दन पर है। इसके बाद दूसरे असहाब ने भी इसी किस्म के कलिमात से अपने ख्यालात का इजहार किया। असहाब व अंसार के ये कलमात सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको दुआए खैर दी और उनकी हिम्मतों पर आफरीन कही। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने एक एक शख्स के मुतालिक उसके शहीद होने की खबर दी, उसको कातिल का नाम बताया, कत्ल होने की शान बयान की। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे ईमान वाले थे कि अपनी अपनी शहादत का हाल सुनकर बजाय रंजीदा होने के मुस्कुराते थे, गोया मौत उनकी दिली तमन्ना थी।